हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है फर्स्ट में कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है, 1 2 3 मात्र 3 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। और फर्स्ट में पूछा जा रहा है हमसे कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसे साबित करो। तो बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर नहीं होके एक रेशनल नंबर होगा। तो इफ देयर इज इफ पॉसिबल ठीक ना, देन वी कैन लेट, तो डायरेक्टली लिखो ना, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाय क्यू। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, p और q जो होगा वो को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या कहलाएगा कि जैसे कि दो नंबर्स होंगे जिनका एचसीएफ 1 होगा, इसका मतलब इसका p और q का कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि अगर आप कॉमन फैक्टर्स निकाल देते हो तो आपका मानना ये क्या होगा, गलत होगा। बस इसी चीजों को ना दिमाग में रख के काम करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, फिर भी हम लोग क्लास 10 के लिए ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखिएगा, को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। जब भी आप किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर मानते हो p बाय क्यू के रूप में, तो दिमाग में सेट कर लो ये चीज कि p बाय क्यू जो है या a बाय b जो भी आप मानो, ये दोनों डिजिट क्या होने चाहिए, को प्राइम। इसका मतलब इनका एचसीएफ 1 होगा। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर्स आता है तो हमारा मानना क्या होता है, गलत हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p बराबर देखो क्या लिखोगे, p इज इक्वल टू रूट 5q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो p को पहले लिख दिया। अब p स्क्वायर बराबर हम लोग देखो 5q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये p स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब p भी 5 से डिविजिबल होगा। मैं ये कह रहा हूँ 5 का स्क्वायर मान लो 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore p is also divisible by 5। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। नाउ लेट, अब देखो p बराबर हम लोग ना कोई तीसरा लेटर कंसीडर कर लेते हैं, r कंसीडर कर लो, p बराबर 5r ले लेते हैं। ठीक है, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूल्स याद रखोगे दिमाग में। तो देखो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25r स्क्वायर। अब आप ये p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, या 5q स्क्वायर बराबर देखो 25r स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि p स्क्वायर बराबर कितना, 5q स्क्वायर। अब देखो 5 जब कट गया तो कितना हो गया, q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। फिर से देखो q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसको मान लो सेकेंड। ओके, अब यही दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर एज 5 अदर देन 1। ठीक है, p और q जो है एक कॉमन फैक्टर निकल गया एज 5, किसके अलावा, 1 के अलावा। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये क्यों हो रहा है, तो ये हमारे गलत मानना की वजह से हो रहा है। ओके, तो आपको इसी चीज को ना यहाँ पे क्या करना होता है, क्वेश्चन में हमें स्टेट करना होता है इस लाइन को कि p एंड q जैसे हमने लिखा हैज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 5, तो आप लास्ट में स्टेट कर दो कि बट दिस contradicts arises due to our wrong assumption that ये हम लोग दैट क्या हम लोगों ने माना कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो ये हमारा जो गलत एजम्पशन हुआ, ठीक है ना, कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, इसके वजह से ये हमारा विरोध हो रहा है। ठीक है, हेंस
हम क्या लिखेंगे, हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर या इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको ज्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, बस एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट बस यही लगाना कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो जो हमारा विरोध किसका कर दिया, को प्राइम का विरोध कर दिया, और को प्राइम का विरोध किया तो ये विरोध क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने मान रखा था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो फाइनली हमने क्या लिख दिया, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों 2 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है, हम लोग इसको भी मान लेते हैं, लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो देखो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। अब आप क्या लिख सकते हो, 2 रूट 5 बराबर p/q -3, इसलिए रूट 5 बराबर p/2q -3/2। अब देखो p/2q और 3/2 दोनों रेशनल है, तो लिखेंगे p/2q एंड 3/2 आर रेशनल नंबर, रेशनल numbers, and as we know the difference between two rational numbers is always a rational number। ठीक है, लेकिन हमें तो पता है रूट 5 क्या है, बट we know that root 5 is irrational number, root 5 is irrational number। तो this contradicts, ये जो हमारा विरोध हुआ है, arise this due to our wrong assumption, our wrong assumption। यहाँ पे क्या आपने रॉन्ग एजम्पशन लगाया, दिस कॉन्ट्रेरी अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो ये हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 5 इज, क्या यहाँ पर लिखेंगे, रेशनल, रूट 5 इज, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर, और वी नो रूट 5 इज इरेशनल, बट हियर यहाँ पे क्या हो रहा है, बट हियर रूट 5 इज रेशनल, क्योंकि डिफरेंस क्या हो गया, दो रेशनल नंबर का रेशनल, इसका मतलब रूट 5 भी क्या हुआ, रेशनल। तो ये हमारा जो गलत धारणा हुआ वो हमारा मानना की वजह से, तो दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन रूट 5 इज। अच्छा, यहाँ पे रेशनल ना लिख के हमें क्या लिखना पड़ेगा, किसका विरोध हो रहा है, इज इरेशनल का। ठीक है ना, विरोध हमारा किसका हुआ, इरेशनल का विरोध हुआ। ठीक है, हेंस फाइनली आप क्या लिख सकते हो, हेंस 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि विरोध हुआ था किसका, रेशनल का, और सेकेंड में विरोध किसका हो गया, इरेशनल का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3। इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखो 3 भी इसी तरीके से बनाओगे, हम एक बना रहे हैं, बाकी अपने से ट्राई करना। क्या, देखो 1/√2 दिया है, ठीक है, फिर से मान लो, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, देयरफॉर 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे, ये q/p कर दो, और इधर कितना हो गया, √2। ठीक,
तो एज वी नो फिर से लिखना, एज वी नो द डिवीजन ऑफ टू नंबर, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि टू रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर, एज वी नो डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर is always a rational number, therefore root 2 is rational number. कहना तो यही ना होगा, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्स, ये हमारा क्या करेगा, विरोध करेगा। कॉन्ट्रेडिक्स क्यों अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्रेडिक्स अराइज ड्यू टू our wrong assumption that root 2 is irrational। तो देखो ये हमारा रूट 2 चूंकि हम जानते हैं इरेशनल है, तो इसका ये रूट 2 इरेशनल का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो फाइनली आप क्या लिखोगे, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, देखो इसी तरह सेकेंड भी बनाना। सेकेंड में हिंट दे दे रहा हूँ, 7√5 है, तो फिर से क्या करना, फिर से इसको मान लेना 7√5 बराबर P/Q। अब √5 बराबर लिख देना P/7Q, और लिख देना दो रेशनल नंबर का डिवीजन क्या होगा, रेशनल होगा, √5 रेशनल, लेकिन ये हमारा विरोध करेगा क्योंकि √5 क्या है, इरेशनल है। इसी तरह थर्ड भी बना लेना, 6 + √2। तो 6 + √2 देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाए थे उसके आधार पे बना सकते हो। इसको फिर से मान लेना P/Q एक रेशनल, तो √2 बराबर P/Q - 6। अब दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रेशनल होता है, तो √2 रेशनल होगा, ठीक है ना। लेकिन ये फिर हमारा विरोध करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।